16 दिसंबर सन 1971 हमारी कौमी तारीख का एक ऐसा अफसोसनाक दिन है जब मुत्तहदा पाकिस्तान दो लख्त हो गया और मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। लेकिन अगर हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली मुतालिया पाकिस्तान की किताबों पर यकीन कर लिया जाए तो बस इतना ही पता चलता है कि कभी मशरक़ी पाकिस्तान भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे इंडिया ने एक साजिश के तहत पाकिस्तान से अलहदा कर दिया। पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ दानिश्वर ये भी कहते हैं कि दरअसल बंगालियों का एहसास महरूमी बांग्लादेश के क़याम का बाइस बना। ताहम ये भी एक सच है कि भारत की मुदाखलत के बगैर मशरक़ी पाकिस्तान का मगरबी पाकिस्तान से अलहदा होना मुमकिन नहीं था। आइए तारीख के औराक का मुताला करते हैं और जानते हैं कि सानहा मशरक़ी पाकिस्तान में भारत का क्या किरदार था। ये 3 दिसंबर सन 1971 की शाम है। इंडिया के उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल सैम मनेकशा की टेलीफोन कॉल इंडियन फौज के मशरक़ी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जैक जैकब को मसूल होती है। आर्मी चीफ ने जनरल जैकब को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी तैयारों ने मगरबी इंडिया में भारत के फौजी अड्डों पर बमबारी की है। जनरल जैकब से कहा गया कि वो इस वाक़े की इत्तला इंडियन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को दें। वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी उस वक्त कलकत्ता के दौरे पर थीं और राजभवन में ठहरी हुई थी। इंडियन फौज को इस खबर पर बिल्कुल भी तशवीश नहीं हुई कि पाकिस्तान ने इंडिया पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। दरअसल वो इसी नौयत की किसी खबर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जनरल जैकब ने अपनी किताब सरेंडर एट ढाका में लिखा है कि अरोड़ा यानी जगजीत सिंह अरोड़ा बहुत खुश थे। उन्होंने अपने एडीसी से कहा कि मैस से विस्की की एक बोतल ले आ। हम समझ गए कि आइंदा दिनों में कोई आराम नहीं होगा। इसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान में जंग छिड़ गई। जंग शुरू होने के महज 13 रोज़ बाद ही पाकिस्तान को जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी की ज़ेर क़यादत सरेंडर करना पड़ा। इससे कबल इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मगरबी सरहद पर अपने फ़ौजी दस्ते मुतहर्रिक कर रखे थे। कई माह कबल ही दोनों मुल्कों में जंग छिड़ने के कवी इम्कानात पैदा हो चुके थे। मशरक़ी पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चंद माह बाद करीबन 1 करोड़ पनाह गज़ीन बांग्लादेश की सरहद पार करके इंडिया में दाखिल हो गए थे। ये भी एक तलख़ हकीकत है कि बांग्लादेश के क़याम में इंडिया बिलवास्ता मुलव्विस रहा और इसकी फ़ौजी मदद के बगैर बांग्लादेश का क़याम मुमकिन नहीं था। 16 अप्रैल सन 1971 को बांग्लादेश में आर्जी हुकूमत के क़याम के एक हफ्ते के अंदर अंदर बांग्लादेशी हुकूमत के कायम मुकाम सदर सैयद नज़रुल इस्लाम ने इंडिया की आशीर्वाद हासिल करने के लिए एक ख़त भी तहरीर किया था। इलाकाई वजूहात की बिना पर उस वक्त इंडिया ने एहतियात बरती, लेकिन दर हकीकत बांग्लादेश की आर्जी हुकूमत को इंडिया की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। ये भी सच है कि पाक फौज के खिलाफ लड़ने वाले मुक्ति बाहिनी के अरकान को इंडिया में गोरीला ट्रेनिंग दी गई थी और इसने ही इन्हें हथियार फराहम किए थे। दूसरी जानिब इंडिया ने 1 करोड़ बांग्लादेशी पनाहगज़ीनों को जगह दी थी जो जान बचाने के लिए वहाँ से भागे थे। इंडियन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने जून सन 1971 में ही दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से मशरक़ी पाकिस्तान में किए गए मुबैना कत्लेआम के बारे में दुनिया को बता सके। उन्होंने मुतादिद हुकूमतों के सरबराहान को बताया कि मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हो रहा है और इससे इंडिया को किस तरह नुकसान पहुँच रहा है। इन्हीं दौरों की मदद से इंदिरा गांधी ने मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत की बुनियाद भी रखी। 24 मार्च सन 1971 को लोकसभा से मुखातिब होते हुए इंदिरा गांधी ने बताया कि जिस बात को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार दिया जा रहा है वो इंडिया का भी अंदरूनी मसला बन चुका है। इस तकरीर को ढाका में इंडियन सफारतखाने की वेबसाइट पर शाया किया गया। मशरक़ी पाकिस्तान से आए पनाह गज़ीनों का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी ने कहा कि पाकिस्तान अपने मसाइल का हल इंडियन सरजमीन के जरिए या इंडिया को नुकसान पहुंचाकर हासिल नहीं कर सकता और इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। सन 1971 के वक्त में BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सरहद पर मसला वाज़ेह हो चुका है। जब इंदिरा गांधी से पूछा गया कि आया वो पाकिस्तान पर हमला करने जा रही हैं तो उनका जवाब था कि मुझे उम्मीद है इंडिया ऐसा नहीं करेगा। इंदिरा गांधी ने कहा कि पाकिस्तान पहले जैसा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ हमसाया मुल्क में हो रहा है इस पर इंडिया अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तानी हुकूमत को हमेशा से खदशा रहा था कि इंडिया मशरक़ी पाकिस्तान में किसी भी वक्त फ़ौजी मुदाखलत कर सकता है। तब के अय्याश फ़ौजी सदर याहिया खान के एक मुशीर GW चौधरी के मुताबिक जुलाई सन 1971 में पाकिस्तानी हुकूमत को खबर मिल चुकी थी कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ फ़ौजी तैयारियां कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर का खुफिया दौरा चीन था। GW चौधरी अपनी किताब मुत्तहदा पाकिस्तान के आखिरी अयाम में लिखते हैं कि हेनरी किसिंजर चीन के दौरे से कबल खुफिया तौर पर रावलपिंडी पहुंचे थे। चीन से वापसी पर वाशिंगटन पहुंचकर हेनरी किसिंजर ने अमेरिका में इंडियन सफ़ीर को बताया कि अगर इंडिया ने मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला किया तो चीन मुदाखलत करेगा। किसिंजर के दौरा चीन के बाद इंदिरा गांधी काफ़ी मायूस हुई और इसके 1 माह बाद इंडिया और रूस में इत्तेहाद कायम हो गया। GW चौधरी के मुताबिक इंडिया और रूस में इत्तेहाद के मुआहदे के बाद सूरत हाल ने एक मुख्तलिफ मोड़ इख्तियार कर लिया। वो लिखते हैं कि रूस और इंडिया के मुआहदे के बाद पाकिस्तान की फ़ौजी हुकूमत को एहसास हुआ कि इंडिया के साथ जंग होने वाली है और पाकिस्तान को इस जंग में शिकस्त होगी। इंडिया ने अगस्त सन 1971 में रूस के साथ इत्तेहाद के मुआहदे पर दस्तखत किए जिससे अमेरिका नाखुश हुआ।
अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने इस इत्तेहाद को बड़ी मायूसी करार दिया। हेनरी किसिंजर लिखते हैं कि 24 नवंबर सन 1971 में इंदिरा गांधी ने माना कि इंडियन फौजी दस्ते सरहद पार करके पाकिस्तान दाखिल हो चुके हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि उन्होंने ऐसा सिर्फ एक मरतबा किया है, लेकिन यह सच है कि सोवियत यूनियन की हिमायत लेने के बाद ही इंडिया ने भरपूर जंग की जरूरत की है। 3 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तान में मुदाखला शुरू करने के बाद इंडिया बराह रास्त इस जंग में फरीक बन चुका था और इंदिरा गांधी ने 6 दिसंबर सन 1971 को बांग्लादेश को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। 7 दिसंबर सन 1971 को बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ताजुद्दीन ने एक रेडियो खिताब में कहा कि हमारे जंगजू अब इंडियन फौज के शाना बशाना लड़ रहे हैं और इनका खून इस मिट्टी में बह रहा है। इस खिताब में ताजुद्दीन ने इंदिरा गांधी का शुक्रिया भी अदा किया था। इंडिया की जंग में मुदाखलत के बाद इत्तेहादी फौज कायम हुई। कुछ ही दिनों में जैसर, खुलना और नौखाली इंडिया और मुक्ति बाहिनी के कब्जे में आ गए। अब जंग में पाकिस्तानी फोर्सेस की शिकस्त किसी भी वक्त हो सकती थी। इत्तेहादी फौज 14 दिसंबर तक ढाका पहुंच गई और पाकिस्तानी फौज का मोराल जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी की ज़ेर क़यादत ज़मीन बोस हो गया। इस जंग में जैसे जैसे पेशरफ्त होती रही, वैसे वैसे पाकिस्तानी फौज के अफसरान के बीच राब्ता खत्म होता गया। इसीलिए सन 1971 की जंग पर पाक फौज के सीनियर अफसरान की लिखी गई किताबों में हर कोई दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता नजर आता है। सन 1971 में लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान पाकिस्तानी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, लेकिन तमाम फैसला साजी जनरल याहिया खान कर रहे थे। गुल हसन के मुताबिक इंडिया से जंग शुरू होने से कुछ माह कबल ही फौज का हेडक्वार्टर बज़ाहिर गैर मौसर हो चुका था। वो अपनी किताब में सन 1971 की जंग से जुड़े वाक़यात मेमोरीज ऑफ गुल हसन खान में लिखते हैं कि जनरल ए के नियाजी की फ़हम में भी नहीं था कि इंडिया बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला कर देगा। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें इस बात की तसल्ली किसने दी थी। इसी तरह मेजर जनरल राव फरमान अली खान ने लिखा कि पाक फौज के अफसरान जंगी हिकमत अमली के बारे में कितने लाइल थे। 1971 में फरमान ढाका में तैनात थे और फौज की तरफ से उन्होंने सिविल इंतजामी अमूर संभाले हुए थे। जनरल फरमान अली खान लिखते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह ने इंडियन हमले को एक मजाक समझा, हालांकि इंडिया की मदद को सोवियत यूनियन की सुपर पावर आ गई थी। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को सिर्फ मॉरल सपोर्ट दी थी। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान को इन दोनों मुल्कों से वादे के बावजूद कोई फौजी मदद न मिल सकी, जिसका नतीजा पाक फौज को इबरतनाक शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।